तो अपने पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 के एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चंस को किए थे, उसके जो बाकी बचे हुए पार्ट्स उसको आज हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज हम एग्जाम्पल 9 से। एग्जाम्पल 9 में हमें कहा है कि बहुपद 2x to the power 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के अन्य शून्य ज्ञात करें यदि इनके दो शून्यक √2 और -√2। तो हमें इस बहुपद के अन्य शून्य ज्ञात करने जब हमें दो शून्यक यानी कि एक को हम अल्फा कहते हैं और एक को बीटा कह देते हैं, ये हमें दिए गए हैं √2 और -√2। तो करेंगे क्या हम? सबसे पहले ये जो दो शून्यक दिए इनसे हम निकाल लेंगे द्विघात बहुपद। निकालते हैं हम यहाँ से द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हमने लिखा था k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा की जगह लिख लिया और √2 प्लस बीटा की जगह लिख लिया -√2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा की जगह √2 इंटू बीटा की जगह -√2। तो ये हमारा बना k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस √2 प्लस और माइनस √2 इंटू एक्स, यहाँ प्लस और माइनस और √2 को √2 से गुना किया तो 2। ये √2 और ये √2 ख़त्म हो गया, यानी k इंटू एक्स स्क्वायर, ये तो 0 इंटू एक्स 0 हो गया, -2। अब चूँकि नीचे कुछ नहीं है तो k का वैल्यू हो गया हमारा 1। तो यहाँ पुट कर लेंगे तो हमारा द्विघात बहुपद मिल गया हमें एक्स स्क्वायर -2। अब क्या करेंगे, इस द्विघात बहुपद जो हमें मिला एक्स स्क्वायर -2, इससे हम जो हमारे क्वेश्चन में जो बहुपद दिया था इससे भाग कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर -2 से भाग किया 2x का पावर 4 माइनस 3x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 6x और -2 को। तो x स्क्वायर है, यहाँ 2 है, तो सबसे पहले तो 2 और x स्क्वायर यहाँ x का पावर 4। तो पिछले क्लास में हमने डिवाइड तो बहुत अच्छे से बनाया था, तो 2x स्क्वायर बार में लगाया, यहाँ 2x स्क्वायर से x स्क्वायर में गुना किया तो 2x का पावर 4 और प्लस और माइनस जब 2 को 2 से गुना किया तो 4x स्क्वायर। साइन हो जाएगा चेंज, तो यहाँ माइनस और ये बना प्लस, ये कैंसिल, ये क्यूब वाला टर्म नीचे ले आया -3x क्यूब -3x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर बन गया हमारा प्लस x स्क्वायर प्लस 6x और -2। अब यहाँ माइनस है, माइनस लगा दिया, एक्स स्क्वायर है यहाँ 3 है तो 3 और x बार में तो -3x को एक्स स्क्वायर से गुना किया -3x का क्यूब और माइनस और माइनस प्लस और 3 को 2 से किया तो 6 और x। साइन को करेंगे चेंज, तो ये प्लस और ये -3x क्यूब कटा, ये स्क्वायर वाला टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 6x और -6x कट गया तो -2। अब इसे हम x स्क्वायर -2 x स्क्वायर -2 एक बार में लगा लेंगे। तो एक को एक्स स्क्वायर से गुना किया तो एक्स स्क्वायर और एक को -2 से गुना किया तो -2। फिर से साइन चेंज, ये माइनस बना ये प्लस, दोनों खत्म। यहाँ पर अगर शेषफल 0 आ गया, यानी यहाँ तक जो हमने काम किया यह सही किया है। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, तो इस बहुपद का गुणनखंड कर देते हैं जो बहुपद हमें मिला है 2x स्क्वायर -3x + 1। तो इस वाले के लिए अगर बात करें तो a का मान 2, b का मान -3 और c का मान 1। करते क्या है हम लोग, a गुना c करते हैं, यानी कि 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा और 2 के तोड़ के 3 लाना है हमें, 2 को तोड़ कर 3 लाना है, तो 2 और 1 जोड़े तो 3 हो जाएगा, लेकिन माइनस में लाना है तो हम क्या करेंगे, -2 और -1 रखेंगे, यानी कि 2x स्क्वायर -2x -x और +1।
अब बारी आई कॉमन लेने की, इन दोनों में कॉमन 2 और x है, यानी कि 2x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा x और -1। अब इन दोनों में कुछ नहीं तो 1 कॉमन, और आगे के साइन के कारण साइन भी हो जाएगा चेंज, यानी ये प्लस बन गया -1। अब देखते हैं ये x -1 इक्वल, एक बार लिख लिए इसको, और 2x -1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों का x -1 इक्वल टू 0 एक बार, और 2x -1 इक्वल टू 0 एक बार। तो यहाँ से x का मान निकल गया हमारे पास 1, और यहाँ से निकल जाएगा 2x बराबर 1, यानी कि x का मान 1/2। एक शून्य जिसे हम अल्फ़ा और बीटा कह चुके थे, तो इसे हम गामा लिख देते हैं। गामा का वैल्यू 1 और डेल्टा का वैल्यू, चौथे शून्य को डेल्टा से दिखा दे रहे हैं, तो डेल्टा को हम लोग लिखेंगे 1/2। तो इस प्रकार हमने इसके अन्य शून्य भी ज्ञात कर लिए। एक अल्फ़ा और बीटा मालूम था, गामा और डेल्टा हमने ज्ञात कर लिया। ये हमारा आंसर। तो इसी प्रकार हमें मिला है एक्सरसाइज 2.3 में एक और क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 है कि बहुपद 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य शून्य ज्ञात करें। यदि इसके दो शून्य, तो दो शून्य को हम अल्फ़ा और बीटा कह दे रहे हैं। दो शून्य दिए गए हैं √5/3 और -√5/3। रूट में 5/3 और माइनस में √5/3। तो बिल्कुल उसी प्रकार जैसे एग्जाम्पल 9 में हमने किया, जब दो शून्य दिए रहे हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा की जगह लिखा √5/3 प्लस और माइनस बीटा की जगह लिखा माइनस में √5/3 इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा के जगह में प्लस √5/3 और इंटू बीटा के जगह पर लिखा माइनस √5/3, यानी कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस √5/3 प्लस और माइनस √5/3 इंटू एक्स और प्लस और माइनस और √5/3 को √5/3 से गुना किया तो 5/3, ये दोनों कैंसिल, यानी कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। तो यहाँ हमें एलसीएम के रूप में 3 मिलेगा। 1 से 3 बार में 3 को एक्स स्क्वायर से गुना किया, 3x स्क्वायर माइनस 5। अब चूँकि नीचे 3 आया है तो k का मान 3 हो गया। तो जब k की जगह 3 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 5/3। 3 से 3 को काटा तो इस तरह से हमें द्विघात बहुपद के रूप में मिला 3x स्क्वायर माइनस 5। अब क्या करेंगे, ये जो द्विघात बहुपद आया इससे हमें क्वेश्चन में जो बहुपद दिया गया है उसमें भाग कर देंगे। तो 3x स्क्वायर माइनस 5 से भाग दिया 3x का पावर 4 प्लस 6x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5 में। यहाँ 3 से 3 एक बार में लगा तो x स्क्वायर और x का पावर 4, यानी कि x स्क्वायर बार में लगाएंगे तो x स्क्वायर से गुना किया 3x स्क्वायर में तो 3x का पावर 4 प्लस और माइनस 5 को x स्क्वायर से गुना किया 5x स्क्वायर। साइन को करेंगे चेंज तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। ये क्यूब वाला टर्म ले आएंगे नीचे 6x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर और प्लस में 5x स्क्वायर, तो बन गया ये प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। 6x का क्यूब देखा तो 2 बार में लगाया क्योंकि 3 गुने 2 6 और x स्क्वायर है, यहाँ x क्यूब एक कमी है तो 1 दे दिया। तो 2x को 3x स्क्वायर से गुना किया तो 3 दूनी 6 और x क्यूब प्लस और माइनस 5 को 2 से गुना किया 10 और x। साइन को करेंगे चेंज तो ये माइनस और ये बना प्लस। यहाँ कहानी ख़त्म, माइनस 10x प्लस 10x भी कट गया। ऊपर से आ गया हमारा 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर एक बार में तो 3x स्क्वायर माइनस 5। साइन को करेंगे चेंज, ये माइनस और ये प्लस दोनों कट गया।
0, यानी कि हमें बहुपद के रूप में मिला एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे, यानी कि a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 1, यानी कि हमें 1 गुने 1 प्राप्त करके 2 लाना है, यानी 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब कॉमन लेने की बारी, तो इन दोनों में x कॉमन, तो x प्लस 1 बना, और इन दोनों में p प्लस 1 कॉमन, तो x प्लस 1। अब दोनों में x प्लस 1 आया, यानी एक बार x प्लस 1 को लिख दिया, और बाहर वाले भी x प्लस 1। इसको इक्वल कर देंगे 0 के, यहाँ से इसका बंटवारा, एक बार x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ भी x प्लस 1 बराबर 0, यानी यहाँ से निकाल लिया x का वैल्यू -1, और यहाँ से भी -1। एक शून्य को हमने गामा लिख दिया -1, और दूसरे को डेल्टा लिख दिया -1। तो इस तरह से हमें अन्य इस प्रकार हम सभी शून्य को एक साथ भी लिख सकते हैं। सभी शून्य हो गए √5/3 -√5/3 -1 और फिर से -1। ये हो गया हमारा आंसर। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 2.3 के ही क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि बहुपद 3x³ -3x² प्लस x प्लस 2 में एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्रमशः x -2 तथा -2x प्लस 4 हैं। gx का मान ज्ञात करना है। तो हमें x³ -3x² प्लस x प्लस 2 में भाग देना है। तो जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं। तो भाग देना है हमें, भाज्य हमारा हो गया x³ -3x² प्लस x प्लस 2, प्लस x प्लस 2 ही है, हाँ प्लस x प्लस 2 ही है। चलिए, इसके बाद हमें भाग देना है जिससे gx से भाग देना है। तो जिससे भाग दिया जाता है उसे हम लोग भाजक कहते हैं। तो भाजक के रूप में हमें दिया गया है gx। भागफल हमें दिया गया है x -2 और शेषफल दिया गया है -2x प्लस 4। हमें gx का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं भाग एल्गोरिथम के द्वारा कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल होता है। तो भाज्य की जगह x³ -3x² प्लस x प्लस 2, भाजक की जगह gx, भागफल की जगह x -2 और प्लस शेषफल की जगह -2x प्लस 4। चलिए जरा इसे और हल करते हैं। तो x³ -3x² प्लस x प्लस 2 बराबर gx इंटू x -2, और ये प्लस और माइनस -2x और प्लस 4। सबसे पहले क्या करते हैं, इन्हीं दोनों को इधर लेके आते हैं हम। तो x³ -3x² प्लस x प्लस 2 और -2x को इधर लाया, प्लस 2x और प्लस 4 को इधर लाया, -4। इधर बचा हमारा gx इंटू x -2। चलिए ज़रा इसे और हल करते हैं। तो x³ -3x², एक x है यहाँ और एक 2x है यहाँ, तो मिल करके बन गया ये 3x, और ये प्लस 2 और ये -4 घट करके हो गया -2 gx इंटू x -2। अब हमें gx का मान निकालना है। gx किसके साथ, ये गुना में है, तो gx का मान हो जाएगा, जो गुना में है वो चला आया डिवाइड में, यानी x -2 नीचे और x³ -3x² प्लस 3x -2 ऊपर, यानी कि हमें x -2 से अब इसमें भाग देना है। जो भागफल आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए भाग देते हैं। x -2 से x³ -3x² प्लस 3x और -2 में, तो यहाँ x², यहाँ x का क्यूब, तो x टाइम्स लगाया, x को x² से गुना किया, x का क्यूब, x को 2 से गुना किया, -2x, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कटे, यहाँ से हमारा स्क्वायर वाला पद -3x², ये -3x, ये -2x प्लस 5x और -2। तो x² है यहाँ -3 टाइम्स लगाया, तो ये -3x²
और ये 6। यहाँ एक एरर था, यहाँ हमने एक्स स्क्वायर लिख लिया था, यहाँ एक्स ही था, तो ये थोड़ा इसे मिटाते हैं, करते हैं फिर से। x - 2 से हमें भाग देना है, x³ - 3x² + 3x और -2 से। तो यहाँ x है, यहाँ x³ है, तो x² बार में लगाया, तो x से गुना किया x³, x² को 2 से गुना किया -2x², साइन को करते हैं चेंज, ये माइनस और ये प्लस, माइनस में 3x² है, प्लस में 2x² है, तो -x² + 3x और -2। यहाँ प्लस x है, यहाँ -x² माइनस x बार में लगाया, तो -x को प्लस x से गुना किया -x², माइनस और माइनस प्लस 2x, ये साइन प्लस बना, ये माइनस कटा, 3x में से 2x गया, 1x बचा, -2 और x -2 से x -2 एक बार में। मुझे यही मालूम चल गया था कि जब ये पूरा नहीं कट रहा था तो कहीं गड़बड़ हुआ है, इसलिए हमने फिर से सुधार किया, यानी कि हमारा gx का मान हो जाएगा x² - x + 1 हो गया, ये हमारा आंसर। नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें हमें उदाहरण लिखना है जिसके लिए कि बहुपद px, gx, qx और rx जो है वो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करे। तो हम भाज्य के रूप में px को लेते हैं, जैसा कि ऊपर के क्वेश्चन में दिया, भाज्य के रूप में हम px को लिया, भाजक के रूप में gx को, भागफल के रूप में qx को और शेषफल के रूप में rx को लेते हैं। तो इसमें हमें पहला उदाहरण देना है कि घात जो है वो px का बराबर हो जाए घात qx के, यानी कि भाज्य का घात कह रहा है भागफल के घात के बराबर लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी एक अचर पद में एक द्विघात बहुपद से भाग कर देते हैं। तब क्या होगा, यहाँ देखते हैं, यहाँ 2 है, 2 एक बार में, तो x² टाइम्स लगेगा ये, तो x² को 2 से गुना किया 2x², और ये x² को x² को 2 से गुना किया 2x², माइनस साइन चेंज, ये हो गया, नीचे आ गया -4 हमारा, माइनस 2 बार में लगाया, 2 दूनी के -4 प्लस और माइनस साइन को कर देंगे चेंज, ये 0, यानी कि भागफल, यानी कि हमें qx के रूप में मिला x² -2 और rx के रूप में मिला 0। अब हमें सत्यापित करना है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल, यानी भाज्य हमारा है 2x² -4, भाजक हमारा है 2, भागफल है x² -2 और शेषफल है 0। चलिए ज़रा इसे हल करते हैं, यहीं कर लेते हैं। तो 2x² -4, 2 को x² से गुना किया 2x², 2 को गुना किया -2 से -4 + 0, 0 जोड़ा तो 0 ही -4 ही रह जाएगा, यानी 2x² -4 = 2x² -4 LHS बराबर RHS। इस बात को हमने सत्यापित कर दिया है। तो इसी प्रकार अब यहाँ इसका दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में हमें उदाहरण देना है कि घात qx का बराबर हो जाए घात rx के, यानी कि भागफल का और शेषफल का घात हमें सेम रखने को बोल रहे। तो जरा याद करते हैं अपने एग्जाम्पल 7 को, जिसमें हमें x² + 2x + 1 से भाग देना था, x² + 2x + 1 से भाग देना था 3x³ + x² + 2x + 5 में, 3x³ + x² + 2x और प्लस 5 में। चलिए तो भाग देते हैं जरा। x² यहाँ 3,
तो 3 बार में और x बार में, तो 3x को x स्क्वायर से गुना किया 3x का क्यूब, 3 को 2 से गुना किया तो 6x स्क्वायर, साइन को कर देंगे चेंज तो ये माइनस, ये भी माइनस, प्लस में x स्क्वायर, माइनस में 6x स्क्वायर, माइनस 5x स्क्वायर, प्लस 2x और प्लस 5, माइनस 5 आया है यहाँ, 5x स्क्वायर है यहाँ, x स्क्वायर है माइनस 5 बार में, यानी 5 को x स्क्वायर से गुना किया माइनस 5x स्क्वायर, और माइनस 5 को प्लस 2x से गुना किया तो माइनस 10x, और माइनस 5 को 1 से गुना किया तो प्लस 5, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस हो गया हमारा। अच्छा, यहाँ 3x को हमने 1 से गुना ही नहीं किया, तो 3x को हमने गुना नहीं किया था 1 से, 3x को 1 से गुना किया तो यहाँ 3x भी तो होगा, इसका भी साइन माइनस। अब देखते हैं, तो ये x स्क्वायर और ये माइनस 6x स्क्वायर, तो माइनस 5x स्क्वायर, प्लस में 2x, माइनस में 3x, तो ये बना माइनस में x और प्लस में 5। अब हम माइनस 5 बार में लगा सकते हैं, तो माइनस 5x स्क्वायर, माइनस 5 को 2 से गुना किया माइनस 10x, और माइनस 5 को 1 से गुना किया तो माइनस 5, साइन को कर देंगे चेंज तो ये प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये कट गया माइनस x और माइनस प्लस 10x हमारा बना, प्लस में 9x और 5 मिलके बने 10, यानी कि हमें px और qx को तो हमने लिख लिया था, अब हमारे qx के रूप में हमें मिला है 3x माइनस 5 और rx के रूप में मिला है 9x प्लस 10। हमें भाज्य एल्गोरिथम को सत्यापित करना है, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल, यानी कि भाज्य के जगह 3x का क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, भाजक की जगह हमारा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और भागफल के जगह 3x माइनस 5 और शेषफल के जगह 9x प्लस 10। चलिए अब जरा गुना करते हैं, तो 3x का क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, x स्क्वायर को 3x से गुना किया तो 3x का क्यूब, x स्क्वायर को माइनस 5 से गुना किया माइनस 5x स्क्वायर, प्लस 2x को 3x से गुना किया तो प्लस 6x, और इन दोनों को गुना किया तो माइनस 10x, 1 को 3x से गुना किया प्लस में 3x, और 1 को माइनस 5 से गुना किया माइनस 5 और प्लस 10। चलिए ज़रा आप और इसे हल करते हैं, तो 3x का क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, 3x का क्यूब माइनस 5x स्क्वायर और ये प्लस 6x स्क्वायर होगा यहाँ, ये दोनों मिल कर के प्लस x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 3x माइनस 6x 3x, यहाँ माइनस 5 के बाद प्लस 9x प्लस 10 था, तो माइनस 10 और प्लस 3, रुक यार, तो देखते हैं यहाँ पर 9 और 3 मिलकर के 12x में से अगर हमने 10x को घटाया तो प्लस 2x और माइनस 5 और प्लस 10 माइनस 5, तो इस तरह से हमें मिला LHS बराबर RHS। इस तरह से हमने इस एग्जाम्पल को भी कर लिया। चलिए अगला हमारा है घात RX बराबर होना चाहिए 0, यानी कि शेषफल का घात 0 होना चाहिए। तो हम किसी भी ऐसे एग्जाम्पल को लिख सकते हैं जिसमें कि शेषफल जो है वह अचल रूप में प्राप्त हो। जैसे कि अगर एग्जाम्पल 6 की बात कर ले जिसमें हमें x प्लस 2 से भाग देना था 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में, तो ज़रा भाग करते हैं। तो x है यहाँ पर, यहाँ x स्क्वायर, तो 2x बार में लगाया, 2x को x से गुना किया 2x स्क्वायर, 2 को 2x से गुना किया तो प्लस में 4x, साइन को करेंगे चेंज, ये कैंसिल 3x और ये माइनस 4x माइनस x और प्लस 1 प्लस, और यहाँ है माइनस, तो माइनस 1 बार में लगा देंगे माइनस x माइनस 2, साइन को करेंगे चेंज, ये प्लस और ये भी प्लस, शेषफल बचा 3, यानी कि शेषफल को हम लिख सकते हैं
3 को 3 गुना x का पावर 0, यानी 3 गुना, एक और बात करते थे, 3 को 1 लिख सकते हैं और 1 को हम जानते हैं किसी का भी पावर 0 लिख सकते हैं, यानी x का पावर 0। अगर x में ये था, इस तरह से हमें शेषफल जो है इसका घात 0 मिला, यानी हम इसे भाग को सत्यापित करने के लिए भाग एल्गोरिथम लगा देंगे। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। तो भाजक की जगह हमारा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, भाजक की जगह x प्लस 2, भागफल की जगह 2x माइनस 1 और शेषफल की जगह 3, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। x को 2x से गुना किया तो 2x का स्क्वायर, x को माइनस 1 से गुना किया माइनस x, 2 को 2 से गुना किया प्लस 4x और 2 को माइनस 1 से गुना किया माइनस 2 और प्लस 3। ज़रा हल करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस x और प्लस 4x मिलके हो गया प्लस 3x और माइनस 2 और प्लस 3 मिलके हो गया 1। इस तरह से हमें LHS इक्वल्स टू RHS मिला, जो हम कर दिए हैं प्रूफ। तो इस वीडियो में हमने अपने एक्सरसाइज 2.3 के बाकी बचे हुए एग्जाम्पल क्वेश्चन को कर लिए। अगले वीडियो में हम लोग त्रिघात बहुपद के बारे में बात करेंगे और एक्सरसाइज 2.4 के बारे में बात करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।